जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी अलाउंस के बारे में बताऊंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होंगे। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप पर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रही हैं या जो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी जो बेसिक जानकारी है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो असिस्टेंट कमांडेंट है ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 10 में आती है। इनका जो पे स्केल है वो 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक रहता है और इनका जो बेसिक पे है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है एक असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो इस बेसिक जानकारी के ऊपर ही डिपेंड करेगी। आपका जो ग्रेड पे जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक पे होगा, उसी के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि जब आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। आपका पहले महीने का स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 56,100 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे होगा। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो फिलहाल में 53% है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है। यदि हम 56,100 रुपये जो कि आपका बेसिक पे है इसका 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 29,733 रुपये। ये आपका डीए बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब एचआरए का क्या सिस्टम होता है? एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें होती है तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 30% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि हम 30% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो आपका बेसिक पे 56,100 रुपये का यदि हम 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 16,830 रुपये। ये आपका एचआरए बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा टीए। टीए को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। टीए के मिलेंगे आपको 7200 रुपये, 7,200 रुपये आपका टीए हो गया। इस टीए के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा। डीए की रेट फिलहाल में 53% है। आपको टीए मिला है 7200 रुपये का। इसका यदि हम 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,816 रुपये। ये हो गया आपका टीए ऑन डीए। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा एफएए, जिसके आपको मिलेंगे 10,500 रुपये। इसके अलावा आपको राशन मनी अलाउंस के मिलेंगे 3,910 रुपये।
तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी, जो बनती है 1,28,008 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। अब इस 24% एनपीएस के अमाउंट पर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू होगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ मिल जाएगा। तो एनपीएस के कटेंगे आपके 8,583 रुपये, जो कि आपकी एक फ्यूचर सेविंग हो रही है। CGEGIS के कटेंगे 120 रुपये, साथ ही साथ इनकम टैक्स के कटेंगे 8500 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर कटौती हुई 17,203 रुपये की। अब हम मेन डिस्कस करते हैं आपकी नेट सैलरी के बारे में, जो कि पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। तो ओवरऑल कट पिट कर आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहेगी 1,10,886 रुपये। आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी थी 1,28,089 रुपये। उसमें से यदि हम डिडक्शन 17,203 रुपये निकालते हैं, घटाते हैं, तो ये नेट सैलरी बनती है 1,10,886 रुपये, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी। आपकी सैलरी में टोटल कुल मिलाकर दो तरीके से बढ़ोतरी होगी। एक तो आपका ये जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।